हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एकेडमी पर। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमेशा पॉलिटिकल साइंस में यूज़ होते हैं, ये वर्ड सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉलिटी वर्ड को ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलिटी या राज्य व्यवस्था क्या है। पॉलिटी या राज्य व्यवस्था क्या है? तो देखो कि ना, पॉलिटी के अंदर आपके टू कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट्स इन पॉलिटी। ठीक है, राज्य व्यवस्था में हम मेनली जो है सो दो चीज़ों को देखते हैं। तो ये दो चीज़ें कौन कौन सी हो जाती हैं आपकी? एक तो हो जाता है स्टेट, एक स्टेट हो जाता है यानी कि राज्य, और दूसरा हो जाता है गवर्नमेंट यानी कि सरकार। गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो इन्हीं दोनों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इन्हीं दोनों के बारे में हम इसके अंतर्गत डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ना सबसे पहले स्टेट क्या होता है? देखो, इस स्टेट वर्ड का मतलब ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इस स्टेट वर्ड का मतलब हमेशा सेम नहीं होता पॉलिटी में। जैसे कि जब हम फंडामेंटल राइट, ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट, जब हम डीपीएसपी, ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेट वर्ड डिस्कस किया हुआ है ना इन दोनों के अंदर में, तो इन दोनों में जो स्टेट वर्ड का मतलब है वो किससे है? तो गवर्नमेंट से। ठीक है, गवर्नमेंट से यहाँ पे स्टेट वर्ड का मतलब है। ठीक है, कई बार जब हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं तो वो कंट्री के लिए यूज करते हैं। कई बार स्टेट वर्ड का यूज कंट्री के लिए भी किया जाता है, देश के लिए भी किया जाता है। और वैसे ज्यादातर हम स्टेट वर्ड का यूज प्रोविंस के लिए करते हैं, है ना, प्रांत के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्टेट वर्ड यूज कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ? कंट्री के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और बात करें कि एक स्टेट है क्या, ठीक है, कि व्हाट इज अ स्टेट, है ना, एक स्टेट है क्या? क्योंकि देखो पॉलिटी होता ही क्या है कि वहाँ पे हम उसके पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई एक स्टेट हो, राज्य हो, और उसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेट क्या है कि भाई सबसे पहले तो जिसके पास एक डिफाइंड एरिया हो, जिसके पास एक परिभाषित क्षेत्रफल हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा कि उसके पास एक डिफाइंड पॉपुलेशन हो, कि उसके पास एक परिभाषित जनसंख्या हो, और तीसरा कि वो सोवरेन हो। सोवरेन हो, सोवरेन मतलब संप्रभुत्व हो। अब यहाँ पे सोवरेन या संप्रभुत्व वर्ड का क्या मतलब है? अब जैसे मान लो इंडिया है, हम यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इंडिया के पास एक डिफाइंड एरिया भी है, एक डिफाइंड पॉपुलेशन भी है, और सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि कोई अपने डिसीजन के लिए बिल्कुल फ्री हो, जो किसी के अंतर्गत ना हो। ठीक है, अब इंडिया को अपने स्टेट के, अपने देश के अंदर में अगर कोई डिसीजन लेना है तो यूं तो नहीं है कि वो यूएसए से पूछने जाए इसके लिए, या वो इसके लिए चाइना से पूछने जाए। भाई इंडिया बिल्कुल फ्री है अपने बाउंड्री के अंदर में कोई भी डिसीजन को लेने के लिए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सोवरेनिटी कहते हैं, इसे सोवरेन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे टर्म है दैट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन होता है? जो इस स्टेट में रूल रेगुलेशंस को बनाए, उसे इम्प्लीमेंट करे या उसको सिक्योर करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ना तीन ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम इसके ऑर्गन्स की बात करें कि कौन कौन से इसके अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका लेजिस्लेटिव। सबसे पहले लेजिस्लेटिव आता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में विधायिका कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव या विधायिका कौन होते हैं? भाई इनका काम होता है कानून बनाना। ठीक है, स्टेट के अंदर, देश के अंदर जो कानून बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव कहलाते हैं। फिर गवर्नमेंट का दूसरा ऑर्गन हो जाता है एग्जीक्यूटिव, ये इसका दूसरा ऑर्गन हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका, तो ये कौन होते हैं? भाई ये वो होते हैं जो बनाए गए कानून को जारी करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये इनका काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और जो तीसरा होता है वो जुडिशरी होता है, जुडिशरी। तो जुडिशरी कौन होते हैं? जो उस कानून की रक्षा करते हैं। हिंदी में आप इन्हें न्यायपालिका कहते हो। ठीक है, न्यायपालिका कहते हो। तो ये आपके तीन ऑर्गन्स हो जाते हैं गवर्नमेंट के। दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमने पॉलिटी को डिफाइन किया। अब हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, जरा उन टर्म्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, उन टर्म्स को भी जानते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो जो अगला पॉइंट है हमारा दैट इज मोनैर्की। मोनैर्की के बारे में जानते हैं कि मोनैर्की क्या होता है। इसको हिंदी में राजतंत्र कहा जाता है, राजतंत्र। तो मोनैर्की का मतलब क्या है? देखो भाई कि ना हर कंट्री में क्या होता है कि एक हेड पोस्ट होता है। ठीक है, मतलब कि एक हेड ऑफ द कंट्री होता है, हेड ऑफ द कंट्री। तो जब ये हेड ऑफ द कंट्री का जो पोस्ट हो,
ये हेरिडिटरी हो, हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत हो, जिसे चुना ना जाता हो, ठीक है, जिसे चुना ना गया हो, वंशानुगत हो, पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद चलता हो, और इस पद को या तो किंग के नाम से जाना जाता हो या फिर क्वीन कहते हो, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम मोनार्की सिस्टम कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल की बात करोगे कि आज के टाइम पे हम कहाँ कहाँ मोनार्की को देख सकते हैं, राजतंत्र को देख सकते हैं, तो जैसे कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है मोनार्की सिस्टम का। यहाँ पे आज भी मोनार्की सिस्टम है, ठीक है। जो यहाँ पे हेड पोस्ट होता है वो हेरिडिटरी होता है, जो कि किंग या क्वीन होता है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो वर्ड है, दैट इज रिपब्लिक। तो अब हम रिपब्लिक के बारे में जानते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, यानी कि हिंदी में इसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। अब आप बचपन से कहते आ रहे हो कि भारत एक गणतंत्र देश है, इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री, तो इसका मतलब क्या है जरा जान लेते हैं। तो भाई रिपब्लिक उसे कहते हैं जहाँ पे जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, ठीक है, जो देश का मुखिया होता है, वो जो पोस्ट होता है वो इलेक्टेड पोस्ट होता है, इलेक्टेड, वो निर्वाचित पद होता है। अब चाहे उसे जनता सीधे सीधे चुने या फिर वो जनता के चुने हुए लोगों के द्वारा चुना जाए, ठीक है, लेकिन वो हेरिडिटरी नहीं होता यहाँ की तरह, वंशानुगत नहीं होता यहाँ की तरह, ठीक है, वो इलेक्टेड पोस्ट होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम रिपब्लिक के अंतर्गत रखते हैं, गणतंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया है, यूएसए है, इन देशों के जो हेड पोस्ट है, जो हेड ऑफ द कंट्री है, वो प्रेसिडेंट होते हैं, और वो जो पोस्ट है वो आपका हेरिडिटरी बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। तो ये रिपब्लिक का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा वर्ड हम जानते हैं डेमोक्रेसी। तो वैसे तो बड़ा ही आसान सा वर्ड है कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, कि जनता के द्वारा चुनी हुई व्यवस्था, जो सरकार व्यवस्था होती है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ना, जैसे मैंने क्या बताया कि ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम है, तो क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी होगा? क्योंकि भाई इंडिया और यूएसए में रिपब्लिक है, साथ में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मोनार्की और डेमोक्रेसी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं? तो जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखो ब्रिटेन का एक ना स्पेशल एग्जांपल जो है, मतलब स्पेशल टर्म समझते हैं, पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। जैसे इन देशों में क्या होता है ना कि दो हेड हो गया, ठीक है, दो हेड हो गया, एक आपका हेड ऑफ द कंट्री हो गया, हेड ऑफ द कंट्री हो गया। तो ये कौन होता है भाई? ये क्वीन या किंग होता है, क्वीन और किंग होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रिटेन है वो क्या हो गया आपका, ठीक है, कंट्री का जो हेड है वो या तो क्वीन होता है, किंग होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया कि ये मोनार्की सिस्टम हो गया। और इनके पास ना, अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास नॉमिनल पावर होती है, नाम की शक्ति होती है, ठीक है। किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से, किसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये यूं ही इस पद पर बने हुए हैं, लेकिन इनके पास कुछ शक्तियां नहीं होती, ठीक है। दे हैव नॉमिनल पावर, नाम की शक्तियां होती है इनके पास। वही ब्रिटेन में एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। और ये पोस्ट कौन होता है? पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इसी देश में एक पीएम का भी पोस्ट है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और ये जो पीएम होता है ना, ये इलेक्टेड पोस्ट होता है, ये जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और इसके पास रियल पावर होता है, ठीक है, वास्तविक शक्तियां होती हैं इसके पास। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटेन में डेमोक्रेसी हो गया, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटेन में क्या हो गया? मोनार्की हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप दोनों टर्म को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज डिक्टेटरशिप। तो आप डिक्टेटरशिप भी सुनते रहते होंगे, तो चलिए जानते हैं कि डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप को हिंदी में तानाशाही कहते हैं। अब जानना ये है कि डिक्टेटरशिप होता क्या है। देखो भाई, अभी मैंने आपको गवर्नमेंट के ना 3 ऑर्गन्स बताए थे, ठीक है। अभी आपको मैंने सरकार के 3 अंग बताए थे। ये 3 अंग कौन कौन से थे? एक तो जो आपका था वो था लेजिस्लेटिव, जिसका काम होता है कानून बनाना, ठीक है। विधायिका, जिसका काम कानून बनाना होता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है?
कार्यपालिका का कि बनाए गए कानून को जारी करना, ठीक है। और तीसरा जुडिशरी होता है कि अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करे, न्यायपालिका कि अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करे तो उसे सजा देना, है ना। ये आपके 3 ऑर्गन थे गवर्नमेंट के। किसी किसी कंट्री में आप क्या पाओगे कि ये तीनों ऑर्गन सिंगल पर्सन में वेस्टेड होता है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास होता है ये तीनों का तीनों ऑर्गन, ठीक है। जैसे इंडिया में देखो भाई, लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है ना, तीनों अलग है। लेकिन जिस देश में एक ही व्यक्ति के पास, एक सिंगल पर्सन के पास ये तीनों चीजें निहित हो, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, वो डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है। तो अब आप इस टर्म को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब 2 टर्म और है, जरा इन दोनों को भी अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। एक तो आपका कहीं कहीं पे आप देखते हो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है और कहीं कहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। तो जरा इसको हम लोग अंतर के साथ समझ लेते हैं। एक हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, हिंदी में इसे अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली। और एक हो गया आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक प्रणाली। तो जानते हैं जरा कि इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है। देखो भाई, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल हेड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सिंगल हेड होता है और हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट हो, ठीक है। ज्यादातर देशों में उसको हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो सिंगल हेड होता है ना, प्रेसिडेंट, ये हेड ऑफ द कंट्री भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। ये सरकार का भी मुखिया होता है और ये देश का भी मुखिया होता है और इसके पास रियल पावर होता है, ठीक है, इसके पास रियल पावर होता है। तो ऐसे सिस्टम को आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हो। तो इसका एग्जांपल हो गया यूएसए। आप देख सकते हो यूएसए में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है कि यूएसए में आप कोई पीएम वगैरह का पोस्ट नहीं सुनते, है ना। वहाँ पे जो मेन है वो कौन है, प्रेसिडेंट है और उसे हेड ऑफ द कंट्री भी माना गया है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी माना गया है और उसके पास रियल पावर होता है। दूसरी तरफ जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में आओगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे 2 तरह के हेड होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ हेड होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से 2 टाइप्स के हेड हो गए यहाँ पे, एक तो हेड ऑफ द कंट्री होगा, एक तो देश का मुखिया होगा। तो जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो या तो किंग होगा या क्वीन होगा अगर मोनार्की सिस्टम है, या फिर प्रेसिडेंट होगा, है ना, अगर गणतंत्र है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट होगा, ओके। और इसके पास नॉमिनल पावर होता है, नाम की शक्तियां होती है, ठीक है, ये पद है तो बट इनके पास नॉमिनल पावर होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो दूसरा हेड होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है, सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। तो ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है ये पोस्ट क्या कहलाता है, पीएम कहलाता है और इसके पास रियल पावर होता है, ही हैज रियल पावर, इसके पास वास्तविक शक्तियां होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो जैसे इंडिया, भाई हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटेन यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वैसे भी इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया हुआ है, हमने अपने यहाँ की संसदात्मक प्रणाली को ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक और चीज होता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कार्यपालिका होते हैं, वो अपने किसी भी कार्य के लिए संसद को जवाबदेह होते हैं, ठीक है, आंसरेबल होते हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट को। तो दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये आपका हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स अच्छे समझ आ गए होंगे। और पॉलिटिकल साइंस में अक्सर हमें ये वर्ड्स परेशान करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।